अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मेरी प्यारी बहनों के। सब ठीक ठाक हैं, खैर आफियत से हैं। आपने मेरा व्लॉग बहुत मिस किया होगा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। दरअसल ना मुझे एक शादी पे जाना है, तो उस सिलसिले में ना मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। तो मैं घर पे नहीं थी, जब घर आई तो फिर मैंने भागम भाग जो भी पकाया, तो फिर मैंने सोचा कि उसी का ना व्लॉग थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। हस्बैंड की फरमाइश थी कि सर्दी भी है और उनका थोड़ा ज़ुकाम वगैरह से भी ना गला ख़राब था, तो कह रहे थे कि मुझे ना मटन का शोरबे वाला सूप वाला ना सालन बना दो। तो इसकी रेसिपी कोई ख़ास नहीं है, बस मैं लहसुन अदरक टमाटर वगैरह हर चीज़ जो है ना, सब्ज़ मिर्चें वो डाल के थोड़ा सा घी में सौते करके साथ में ही ना जो मटन या बीफ हो उसको ऐड कर देती हूँ। फिर मैं इसको अच्छे तरह से भूनती हूँ कि उसका कलर चेंज हो जाए। इस तरह इसकी भुनाई करने से जो थोड़ा बहुत कच्चापन रह जाता है ना गोश्त में अक्सर, वो फिर नहीं बचता, क्योंकि सूप में वो जो स्मेली सा सूप होता है ना, वो फिर पीने को या रोटी डुबो के खाने को दिल नहीं करता। अदरक जो है मैं ग्रेट करके डाल देती हूँ, और बाकी सारे स्पाइसेस जो है ना वो वैसे भी इतनी भुनाई के और पानी डालने के बाद जो है ना वैसे ही गल जाते हैं, तो वो जो है ना वो मैं वैसे ही डाल देती हूँ। उनका ये फिर टेस्ट और अरोमा भी बहुत अच्छा आता है सालन में। काली मिर्च, थोड़ी सी दड़ा मिर्च और नमक डाल के मैंने इसको अच्छे से भुनाया। और जी आजकल वैसे भी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो सभी बिज़ी होंगे किसी न किसी रिलेटिव की शादी में या फिर अपने किसी बहुत करीबी प्यारे की शादी में। आज मुझे बड़ी हंसी आई एक रील देख के, कैसे लगता है जैसे ना दूल्हा और दुल्हन पे ना 50% का ऑफ़ लगा होता है जैसे हर सीज़न में जो किसी ब्रांड पे ऑफ़ लगा होता है ना, वैसे ही वाला सीन होता है दिसंबर में शादियों का। तो बस क्योंकि छुट्टियों का भी लोगों को लालच होता है, क्योंकि फिर आगे छुट्टियां आ रही होती हैं तो अच्छे से एंजॉय कर लेता है बंदा शादी को, वो भी एक रीज़न होती है। बाकी हो सकता है मैंने अक्सर शादियां में खुद शादी जो है ना दिसंबर में हुई थी, तो हमारी एनिवर्सरी जो दिसंबर में होती है, तो मैं भाई इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। हमारी फैमिली में भी 80% शादियाँ जो है ना वो दिसंबर में ही होती हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके यहाँ और किस किस की शादी जो है ना दिसंबर में है। आटा मैंने गूंद लिया था, और मेरा दिल ये था कि तंदूर से ज़्यादा ना मैं रोटी बनवा लेती हूँ जब सूप वगैरह वाला सालन हो। तो वो भले वक्त अब कहाँ है कि जब ना दादियाँ नानियाँ तंदूर पे रोटी लगाया करती थी, अब तो बस। लेकिन मेरी कोशिश फिर भी ये होती है कि आटा मैं घर पे बनाऊँ और फिर मैं रोटियाँ लगवाने भेजूँ। ओह यार, जैसे ही पता नहीं शादियों का सीज़न स्टार्ट होता है इतनी कोई महंगाई हो जाती है, जो ड्रेस निकलवाओ उसकी प्राइस जो आसमानों को छू रही होती है। तो बंदा ये सोच रहा होता है कि भाई लगता है कि सिर्फ दूल्हा दुल्हन पे ऑफ़ है, कपड़ों वगैरह पे किसी चीज़ पे कोई ऑफ़ नहीं है। तो किचन में क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, तो बोरियत ख़त्म करने के लिए मेरी कोशिश होती है कि चलो कोई व्लॉग वगैरह या कोई रील वगैरह देख लेती हूँ, क्योंकि यही टाइम होता है साथ साथ में मैं फिर ना जल्दी काम निपट जाता है। तो यहाँ पर मैंने ना जो इसकी ऊपर से टॉपिंग मैंने डालनी थी, धनिया और सब्ज़ मिर्च काट के एक अंडा बॉईल कर लिया था, क्योंकि अंडा जो है ना हम में से कोई भी खुश होकर नहीं खाता, इसलिए बस मैंने ना अपने हस्बैंड के लिए एक ही बॉईल करके उसमें ना ऐड किया था, ताकि कम आए, अगर ज़्यादा आया तो फिर बच्चों ने नहीं खाना। तो वो ना मैंने इसको मुकम्मल सूप वाला ही ना दे दिया था टेक्सचर जो है ना, तो वो फिर उन्होंने पी भी लिया था और साथ में खा भी लिया था। उससे ये होता है कि जो मटन जितना अच्छा गला हुआ हो, टेंडर हो, सॉफ्ट हो, उतना ज़्यादा ना सूप अच्छा बनता है। और एक टिप ये भी है कि अगर आपका गोश्त जो है ना वो भुनाई करते हुए टूट जाता है, मतलब जब आप बॉयल कर लेते हैं पहले, तो उसके बाद आप अगर भून रहे होते हैं तो वो टूटता है, तो उसके लिए एक बेहतरीन टिप यही वाली है जो मैं भी फॉलो करती हूँ, कि जब आप लहसुन प्याज अदरक वगैरह डालें उसके साथ ही गोश्त को अच्छे से पहले से भून लें, उसके बाद उसमें पानी ऐड करें, तो फिर गोश्त के जो पीसेस हैं ना मीट की जो बोटियाँ, वो कभी भी नहीं टूटेंगी। और ना बेशक आप सूप बनाएं, आप यकीन कीजिएगा कि मलाई से ज़्यादा सॉफ्ट थे ये तमाम पीसेस जो हैं। जब मैंने पानी से निकाले तो मलाई से भी ज़्यादा सॉफ्ट थे, हाथ लगाने से टूट रहे थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैंने इसको इतना भूना, मैंने योगर्ट ऐड किया है, इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया, उससे ये होता है कि मिर्चें गले में कम लगती हैं। तो अगर आप सब्ज़ मिर्चें डाल रहे हैं या फिर ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं ना, तो अक्सर गले में लगता है। तो उसके लिए ये टिप है कि आप दूध थोड़ा सा 1-2 चम्मच डाल लें और योगर्ट डाल लें, उससे ना ये भी गले में कम लगती हैं सब्ज़ मिर्चें। और आजकल तो माशाल्लाह से वैसे भी सीज़न की सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो बहुत तीखी वाली होती हैं। अगर आप सालन में ऊपर से डाल रहे हैं तो थोड़ी सी एहतियात करें कि कम ही डालें, क्योंकि वो गले में बहुत जल्दी लगती हैं।
इतना भूनने के बाद भी जब मैंने उसमें दोबारा से पानी पका हुआ ऐड किया तो मेरे जो है ना बोटी वो एक भी नहीं टूटी हुई थी। तो ये एक टिप है जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, आप भी ज़रूर कीजिएगा फ़ॉलो, इंशाल्लाह अच्छा सूप बनेगा। और ये हम देसी लोगों में जो है ना वो शोरबे वाला सालन भी इसे कहते हैं। इसके साथ रोटी, नान, खमीरी रोटी, आप जो भी आपकी चॉइस हो, सब भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, बड़ों की शॉपिंग तो बड़ों की, बच्चों की शॉपिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं तो हैरान हो रही थी ये सोच के कि भाई बच्चों मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ना लड़कियों की शॉपिंग, मतलब बेबी गर्ल्स की शॉपिंग जो है ना वो एक्सपेंसिव है। लड़कों की शॉपिंग का ऐसा मुझे कुछ मज़ा नहीं आता, सारे कलर्स एक जैसे लग रहे होते हैं और अकेले शॉपिंग करने का तो वैसे भी मज़ा नहीं आता। तो हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, लेकिन उनकी चॉइस बहुत अच्छी है, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी है उनकी चॉइस। तो मैं उनसे थोड़ा बहुत मशवरा लेती रहती हूँ, लेकिन बहुत मिस करती हूँ बहनों के साथ, कज़न्स के साथ, अम्मी के साथ शॉपिंग पे जाना। तो एक दूसरे से मशवरा करके एंजॉय करते हुए शॉपिंग करना। अब तो बोरिंग सी शॉपिंग होती है। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल फिर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।